हिंद दोस्तों, कैश का इस्तेमाल आज भी उसी तरीके से हो रहा है जैसे कि लॉकडाउन, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से पहले होता था। कैश एक किंग की तरह काम करता है दोस्तों। 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, आज भी कैश के बिना जीना संभव नहीं है। तो कैश के अंदर आपने लेन देन करना है या करने का मन बना लिया है तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि 10 लाख से ज्यादा का कैश या तो आप निकालते हैं या जमा करवाते हैं तो वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना भेज देंगे। लेकिन इसके अलावा एक और लिमिट है दोस्तों, उससे ज्यादा का कैश अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, करंट अकाउंट से, लोन अकाउंट से, केसीसी अकाउंट से निकाल लेते हैं तो आपका टैक्स काट लिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपका पैसा है, खुद का पैसा है और उसको भी अगर आप बैंक से निकालने जाते हैं तो आपका टैक्स काट लिया जाएगा। तो ये क्या रूल है, कब और किसका और कितना टैक्स काटा जाता है, क्या इस टैक्स कटने से बच सकते हैं, टैक्स कट गया तो क्या उसको वापस ले सकते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों सेक्शन 194N के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही देखा और बिल्कुल सही सुना है। अब आपको देना पड़ेगा टैक्स अगर आप निकालते हैं कैश अपने ही बैंक अकाउंट से। 2026 के अंदर क्या लेटेस्ट रूल है हम जान लेते हैं। दोस्तों यूजुअली क्या होता है, जब भी आपको टैक्स देना पड़ता है ये आपको आपकी इनकम पर देना पड़ता है और आपको नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आपकी दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम है तो स्पेशल रेट से देना पड़ेगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20%, लॉटरी क्रिप्टो गेमिंग पर 30%। वो भी दोस्तों साल खत्म होने के बाद आपको खुद चल करके सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। लेकिन कई बार सरकार को आपके ऊपर बिलीव नहीं होता है कि आप इस इनकम को, इस खर्चे को आईटीआर में दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, इंट्रोड्यूस कर दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो आपको खुद को भरना है, एडवांस टैक्स भी आपको खुद को भरना है, लेकिन टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन डाल दिए। दोस्तों टीडीएस क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन पर कब कब कटता है, इसके ऊपर हमने डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है और टीसीएस के रेट के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने दोस्तों 194N एक नया सेक्शन लेकर के आए हैं। ये बजट 2020 में आया था, 1 सितंबर 2019 से ये लागू हो गया था। गवर्नमेंट ने सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस किया था। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है वहीं पर ही दोस्तों आपका टैक्स काट लिया जाएगा। और अगर आप विड्रॉ करते हैं कैश अपने खुद के बैंक अकाउंट से, यूजुअली टीडीएस कब कटता है, मान लीजिए आपने बैंक में एफडी करा रखी है और एक व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करता है, तब उसका 10% का टीडीएस काटता है। मान लीजिए 60,000 रुपए एफडी का ब्याज पूरे साल में आया तो 6,000 रुपए का टीडीएस कट करके उसके एफडी में तो 54,000 जमा हो जाएंगे, बाकी का 6,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये सूचना चली जाएगी। तो ये सेक्शन 194N क्यों लाया गया दोस्तों, डिस्करेज करने के लिए। कैश आपको पता होगा ब्लैक मनी का बहुत बड़ा आधार है। मंत्रियों के, जजों के घर में बोरी भर भर के कैश मिलता है, उसका कोई कुछ नहीं बोलता है। और एक आम आदमी के घर पे थोड़ा सा कैश मिल जाए या वो कैश का लेन देन कर ले तो वो एक बहुत बड़ा गुनाहगार हो जाता है। डिजिटल ट्रांजेक्शंस को प्रमोट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए दोस्तों कैश कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, और ब्लैक मनी को रोकने के लिए, और सरकार तो अपना खजाना भरना चाहती है। तो दोस्तों सेक्शन 194N को लाया गया था। सरकार जितना मर्जी टैक्स ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दों पर भी इन्हें बात करनी चाहिए। बिजली, चिकित्सा, पानी, रोड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, महिलाओं की, इन चीजों पर बात ना होने के कारण दोस्तों हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जितना मर्जी आप टैक्स लीजिए, लेकिन हमें एक नागरिक होने के नाते मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो ये सेक्शन 194N किस किस के ऊपर लागू होगा दोस्तों, एनी पर्सन जिसके पास पैन कार्ड बना हुआ है, आप हो, मैं हूं, आपकी कंपनी, आपका फर्म, आपकी एलएलपी, ये देखिए इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, कोई भी व्यक्ति जिसका पैन कार्ड बना है और जो बैंक में जाकर के नगद निकालता है, तो दोस्तों कौन और किसके द्वारा होगा ये दोस्तों, गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय बैंक्स। बैंक्स के अंदर दोस्तों सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये लोग आपका टीडीएस काटेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो बहुत शातिर है, वो दोस्तों हर जगह नहीं पहुंच पाता। तो उन्होंने जहां जहां पे आपके ये लेन देन होते हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी है। तो इन बैंक्स की जिम्मेदारी लगा दी है कि आप लोग, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है सेविंग अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में, किसानों का जो केसीसी अकाउंट होता है, लोन अकाउंट या करंट अकाउंट, मतलब किसी भी अकाउंट के अंदर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और नगद निकालता है तो उस व्यक्ति
व्यक्ति का एक फिक्स परसेंटेज में टैक्स काट लिया जाए। अब दोस्तों, अब जो ये हम लिमिट डिस्कस करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। अभी आपने देखा होगा 1 जनवरी 2026 को आपका 2026 तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स में इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो इनकम टैक्स के रूल फाइनेंशियल ईयर वाइज होते हैं 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/2026, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 कहते हैं। तो दोस्तों, ये रूल आपको पता लग गया। पूरे साल के अंदर अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो, आप बैंक से जाकर के पैसा निकालते हो, कैसे निकालते हो दोस्तों? वहां पे एक पर्ची होती है, बहुत सारे बैंक में पर्ची भरते हो, बैंक की उनको कॉपी देते हो। बहुत बार आप एटीएम से पैसा निकाल लेते हो दोस्तों। बहुत बार आप सेल्फ चेक से, जैसे आप किसी को चेक जारी करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप अगर 2 डंडे नहीं लगाते हो, उसे अकाउंट पे ही या क्रॉस नहीं करते हो, तो ये माना जाता है कि आपने अपने ही अकाउंट से कैश निकाला है। चाहे आप ये किसी और को भी चेक दे देंगे ना, सेल्फ चेक है, थर्ड पार्टी को दे दिया, या आपकी कोई दोस्तों एफडी थी वो मैच्योर हो गई बैंक में और वो पैसा आपने नगद निकाल लिया, इन सभी केस में आपका टैक्स कटने वाला है, टीडीएस कटने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हैं जहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कैश एक बैंक वाला दूसरे बैंक से जाकर के पैसा निकालता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई सरकारी, एक बैंक बिजनेस कोरेस्पोंडेंस होते हैं दोस्तों, बैंक बीसी वगैरह आपने सुना होगा, जो बैंक के आसपास बैठे होते हैं और आपको नगद निकाल करके देते हैं, इनका भी एज पर रूल तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं होता है, एक सर्टिफिकेट ये बैंक बीसी वाले देंगे, वो आपको बैंक में जाकर के जमा कराना होता है, तब जाकर के आपका ये टीडीएस कटना बंद होता है। अब दोस्तों, सारी बात हो गई कि टीडीएस कब कटेगा और कितना कटेगा, ये आपको जान लेना है। जो टीडीएस के रेट्स हैं ये 2 तरह से डिपेंड करेंगे दोस्तों। जो व्यक्ति कैश के अंदर लेन देन कर रहा है वो अपनी आईटीआर भर रहा है या नहीं भर रहा है। अगर आईटीआर भर रहा है तो उसको अलग से फायदा मिलेगा, नहीं भर रहा है तो अलग से मिलेगा। तो आईटीआर पिछले 3 सालों की भरी है और नॉन फाइलर पिछले 3 सालों की नहीं भरी है। अब दोस्तों, नहीं भरने वाली की बात कर लेते हैं। मिस्टर ए था जो दोस्तों 25-26 के अंदर कैश निकाल रहा है, तो लास्ट 3 सालों की आईटीआर या तो एक भी नहीं भरी या तीनों ही नहीं भरी, तो उसका टीडीएस दोस्तों 20 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं काटा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर मैंने बता दिया 1/4/25 से लेकर के 31/3/2026 के बीच में एक बैंक के अंदर, क्योंकि ये टीडीएस काटने की लिमिट हर बैंक की अलग अलग है, तो दोस्तों 20 लाख रुपए तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख से ज्यादा निकाल लेते हैं 1 करोड़ रुपए तक, तो उस पर 2% का टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा निकालेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर वाले पर 5% का टीडीएस काटा जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ रूल की बात हम नहीं करेंगे। एक व्यक्ति था, उसने 19.5 लाख रुपए अपने बैंक से कैश विड्रॉल कर लिया। अब दोस्तों उसको 5.5 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई, तो फिर वो बेचारा निकालने जाएगा और कहां जाएगा वो? तो टोटल उसका 25 लाख रुपए नगद निकल गया पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो टीडीएस उसका जो कटेगा वो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट है ना, जो 5 लाख पर 2% कटेगा, जो कि 10,000 रुपए होता है। और आपका क्योंकि ये 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जितनी भी होगी, इस व्यक्ति ने 3 साल की आईटीआर नहीं भरी थी और 20 लाख से ज्यादा का पैसा निकाला था, 20 लाख से ऊपर वाले पर 2% का टीडीएस काट लिया जाएगा। अब वही व्यक्ति है दोस्तों, उसने 99 लाख 50,000 रुपए ऑलरेडी निकाल लिए हैं, अब 5.5 लाख और निकालेगा, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए हो गए। उसने आईटीआर तो भरी नहीं है, तो दोस्तों 20 लाख से 1 करोड़ मतलब 80 लाख रुपए के ऊपर तो उसका 2% कट जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर जो था 5%, उस पर उसका 5 लाख पर 5% कट जाएगा। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं 80 लाख का 2% हो गया 1,60,000 और 25,000, तो इतना टीडीएस उस व्यक्ति का काट लिया जाएगा बैंक वालों के द्वारा। अब एक और व्यक्ति थे जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अब वो व्यक्ति ने क्या की दोस्तों, पिछले 3 साल की आईटीआर अपनी भर दी, तो उस व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 करोड़ से ऊपर भी काट लेंगे तो सिर्फ 2% कटेगा, और आईटीआर ना भरने वालों का 5% कटता था। तो ये चीजें होती है दोस्तों, आईटीआर को, टैक्स को आप प्रॉपर कंप्लायंस करते हैं तो आपका टीडीएस की लिमिट भी बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। एक व्यक्ति ने 99.5 लाख रुपए नगद निकाल रखे थे ऑलरेडी, 5.5 लाख की जरूरत और पड़ी, 1 करोड़ 5 लाख हो गया, तो 1 करोड़ तो कुछ नहीं कटेगा, ऊपर वाले 5 लाख पर 2% का यानी कि 10,000 रुपए का टीडीएस काट लिया जाएगा। अब दोस्तों आपने दोनों लिमिट्स भी समझ ली और इसके रेट्स भी समझ लिए, लेकिन आपका टीडीएस भी कट गया। अब क्या करें सर, ये तो मेरा पैसा था, ये खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो भी आपका टीडीएस कटेगा ये आपके पैन कार्ड में, क्योंकि जब आप टीडीएस कटवाएं तो एक चीज का और ध्यान रख लें दोस्तों, बैंक में आपको अपना पैन कार्ड जरूर देना है। जैसे आप अपना पैन कार्ड दे देंगे तो आपका कटा हुआ टीडीएस वो बैंक वाले इनकम टैक्स में जमा कर देंगे और आप ही के AIS, TIS और 26S में शो हो जाएगा। कैसे होता है दोस्तों, ये कैसे चेक करना होता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है और आप 3 महीने खत्म होने के बाद देख सकते हैं, नहीं तो साल खत्म होने के बाद 31 मार्च 2026 को अगर आपका साल खत्म हुआ है,
अप्रैल और मई को भी अगर आप रुक जाएंगे तो जून और जुलाई में जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सारे के सारे वहां पे शो कर जाने वाले हैं। दोस्तों AIS TIS का जो फॉर्म मैंने आपको बताया, इसके अंदर देखिए डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। ये देखिए एक व्यक्ति ने 2,05,000 रुपए, हो सकता है 20 लाख के ऊपर वाली अमाउंट ये दिखा रहा हो, तो यहाँ पे इस व्यक्ति ने कैश विड्रॉल किया था, उसके ऊपर आपका TDS काट लिया जाएगा। एक और लिमिट है दोस्तों, आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कैश निकाल लेते हैं या कैश जमा कराते हैं तो ये भी SFT के माध्यम से इनकम टैक्स में सूचना चली जाएगी। तो ये लिमिट अलग है और 20 लाख रुपए की लिमिट TDS काटने के लिए है। अब यहाँ पे फॉर्म 26A भी देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पे इनका 10 नंबर होता है। ये देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने यहाँ पे ये कैश निकाला और इसका यहाँ पे TDS काट लिया गया, तो प्रॉपर यहाँ पे शो करेगा आपके इनकम टैक्स के फॉर्म के अंदर, तो उनको भी आप चेक करना जरूर सुनिश्चित करें। अब सर मेरा TDS तो कट गया, ये ऑनलाइन शो भी हो रहा है, अब मैं इसको कैसे करूं सर, मैं रिफंड ले सकता हूं क्या? ये जो TDS आपका कटा है दोस्तों, ये आप ही का टैक्स है, इसे एडवांस टैक्स के तौर पर आप मान सकते हो। साल खत्म होगा, एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है, सैलरी की, रेंट की, कैपिटल गेन की, बिजनेस की और अदर सोर्स की। इन सबको मिलाएं, अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करें। अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता है, मान लीजिए आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो जितना भी TDS कटा था उसको दोस्तों आप रिफंड ले पाएंगे। लेकिन ITR भरनी बहुत जरूरी है। ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, इस चीज का मेक श्योर करें, पूरा ध्यान रखें। बिना ITR भरे आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि आपका ये रिफंड आ जाएगा। ITR मैंडेटरी है, ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। ITR 2 जो कि एग्रीकल्चर या शेयर मार्केट, ITR 3 F&O वगैरह, ITR 4 ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में होती है। हर एक ITR पे हमने डिटेल में वीडियो बना भी रखी है दोस्तों। अब ये जो लिमिट है ये TDS डिडक्शन की, ये बैंक वाइज है, आपको मैंने बताया था पर बैंक की है। एक कस्टमर ID के अंदर जितनी भी ब्रांचें हैं, अब आप SBI बैंक के अंदर आपका खाता है दोस्तों, इस SBI में आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, KCC, सैलरी अकाउंट 1 साल के अंदर, अब आप कहेंगे कि सर मेरा एक तो खाता है दिल्ली के अंदर और एक मेरा राजस्थान में है, तो इन दोनों को भी मिला लेंगे क्योंकि कस्टमर ID आपकी एक है और बैंक एक है, तब आपकी ये 20 लाख की लिमिट हो जाने वाली है। अगर दोस्तों आप ITR नहीं भरते हो और कैश निकालना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका TDS भी ना काटा जाए, तो क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं, 19,99,000 रुपए तक तो एक बैंक से निकालें, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं 10 लाख से ज्यादा का निकालेंगे तो ये सूचना भी SFT के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाने वाली है। लेकिन ये जो लिमिट है ये पर बैंक की है दोस्तों। 19 3 बैंकों से आपने निकाल लिया, तीनों ही बैंक वाले TDS नहीं काटेंगे, लेकिन तीनों ही बैंक वाले सूचना जरूर दे देंगे क्योंकि 10 लाख से ज्यादा का कैश या तो जमा हुआ है या निकला है। और वहीं पर अगर आपने पिछले 3 साल की ITR भरी है, TDS नहीं कटवाना चाहते, कैश निकलवाना चाहते हो, तो 99,99,000 रुपए तक बिना TDS के निकाल सकते हो। फिर मैं कह दूं 10 लाख से ऊपर अगर आपने कैश जमा कराया, निकाला, इनकम टैक्स को सूचना चली जाने वाली है। अब दोस्तों कुछ FAQ जैसे सवाल हैं जो लोगों ने पूछे थे। ये SFT कैन विड्रॉ, मैंने आपको बताया 1999 पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी, 99.99 पिछले 3 साल की ITR भरी है बिना TDS के, लेकिन 10 लाख से ज्यादा की सूचना कैश जमा कराओ या निकालो SFT के माध्यम से चली जाएगी। और आप ITR नहीं भरते हो तो दोस्तों साल खत्म होने के 4 साल तक अगर ट्रांजैक्शंस 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जा सकता है। तो प्रॉपर ITR तो आपको भरनी ही भरनी है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा फॉर्म 15G और 15H होता है जो TDS को कटने से रोक लेता है। तो जैसे कि बैंक में FD है तो फॉर्म 15G दे देते हैं 60 साल से कम वाले, फॉर्म 15H दे देते हैं इससे ज्यादा वाले, या कई बार लोअर TDS सर्टिफिकेट होता है, तो ये यहाँ पे लागू नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो आपका TDS कटेगा ही कटेगा अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो रही है तो। अब दोस्तों पिछले 3 साल की ITR हमने बताई थी, उसका क्या होता है, 3 साल की कैलकुलेट करने के लिए पिछले तीनों सालों की नॉर्मल ITR जो ड्यू डेट से पहले भरते हैं उसका टाइम अगर निकल गया, मान लीजिए दोस्तों आपने 23 वाली ITR टाइम से भरी थी, 24 वाली टाइम से भरी थी और 25 वाली ITR की मान लीजिए ड्यूटी 31 जुलाई होती है यूजुअली, इस बार मान लीजिए 16 सितंबर थी और 17 सितंबर को अगर आप कैश निकालते हो तो ये माना जाएगा कि ये ITR आपने नहीं भरी है, 2 ही भरी है, तो आपकी वो लिमिट उस हिसाब से आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों पैन कार्ड अपडेट नहीं है बैंक में, तो मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, ये बड़े बड़े लेन देन करने के लिए बैंक में पैन कार्ड जरूर दें और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक भी कर लें, तभी आपका ये TDS 26AS में शो होगा। अगर पैन कार्ड नहीं दिया तो TDS भी 20% कटेगा और वो आपके वापस भी नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल केस हमारे पास आते रहते हैं दोस्तों। NRI हो या इंडियन हो, दोनों ही व्यक्तियों के लिए सेम रूल है, तो उनका भी TDS सेम लिमिट पर काटा जाएगा। जो
टीडीएस दोस्तों काटा जाएगा, ये बैंक वाइज होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, एसबीआई में 19 लाख निकाला, एचडीएफसी में 19 लाख निकाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 19 लाख निकाला, पोस्ट ऑफिस में 19 लाख निकाला। तो हर एक बैंक की जो है दोस्तों 20 लाख से लिमिट ज्यादा नहीं गई तो ये टीडीएस आपका नहीं काटेंगे। ज्वाइंट अकाउंट है, यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर आईडी आपकी एक ही होती है, अकाउंट नंबर आपका एक ही होता है, तो प्राइमरी पेन होल्डर का टीडीएस काटा जाएगा। ज्वाइंट अकाउंट के केस में तो टीडीएस की सेम 20 लाख और 1 करोड़ की लिमिट रहने वाली है। प्राइमरी होल्डर के केस में आप जरूर चेक कर लें दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट में कि हमारा प्राइमरी कौन है। तो दोस्तों कैसे चेक करेंगे कि हमारा टीडीएस 20 लाख की लिमिट है या 1 करोड़ की लिमिट है? इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है और आपको पैन नंबर डालना है, कोई भी मोबाइल नंबर डालना है, उसका ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा कि आपकी लिमिट 20 लाख रुपए है या 1 करोड़ रुपए है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और ये लिमिट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका टीडीएस कटेगा तो कब कटेगा, कितनी अमाउंट से ज्यादा पर कटेगा, तो आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका क्या मतलब है, काफी सारे ऑप्शन आप यहीं से यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। लास्ट में हो सकता है ये टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, मतलब जब आप कैश निकालेंगे तो कब और कितना टीडीएस आपका कटने वाला है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों वो पैन नंबर डाल देना है जो बैंक में दिया हुआ है। आपका पैन नंबर है, आपके फादर मदर फैमिली में जिस व्यक्ति का आप जानना चाहते हैं कि टीडीएस कब कटेगा, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों ये मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, इनकम टैक्स में दिया हो नहीं दिया हो, कोई भी नंबर डाल सकते हैं ताकि उस पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद में आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे एक ओटीपी आपने जो नंबर दिया था उस पर आ जाएगा, वो 6 डिजिट का ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद में नीचे फिर से आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं एक मैसेज आ रहा है कि टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन द कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका 1 करोड़ रुपए तक का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस व्यक्ति ने आईटीआर जो है पिछले 3 सालों की भर रखी है। अगर यहाँ पे दोस्तों एक और केस में आपको दिखा दूं जिस व्यक्ति ने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी हुई है। अब यहाँ पे मैंने एक और पैन नंबर डाल के दोस्तों बताया, यहाँ बता रहा है कि टीडीएस शुड बी डिडक्टेड 2% के हिसाब से अगर आप कैश विड्रॉल करोगे 20 लाख रुपए से ज्यादा, और 5% का टीडीएस आपका कट जाएगा अगर आप कैश विड्रॉल करोगे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। टैक्स पेयर ने कंप्लाइड नहीं की है सेक्शन 194 की एन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों आईटीआर थी जो 3 साल की, इस व्यक्ति ने नहीं भरी हुई है। तो आपको यहाँ पे बता देने वाला है कि आपका टीडीएस कब और कैसे कटने वाला है, ताकि इन फ्यूचर में जब भी आप कैश के ट्रांजेक्शंस करें तो आपको पता लग जाए कि आपका टीडीएस कब और कैसे कटना था। फिर भी गलती से बैंक वाले टीडीएस काट देते हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें तो आप उनको आईटीआर की कॉपी दें, नहीं तो आपके 26 एस में ये क्वार्टर खत्म होने के बाद शो हो जाएगा, जिसे आप आईटीआर भरने के बाद में रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ब्रांचेस का मैंने बता दिया दोस्तों, मल्टीपल ब्रांचेस, अगर एक ही बैंक के अंदर अलग अलग ब्रांचें हैं तो सारों को एक ही माना जाएगा। जैसे एक दिल्ली में है और एक गुड़गांव में और एक जयपुर में, मेरे 3 बैंक हैं, इन तीनों के अंदर कस्टमर आईडी अगर एक है तो सारों को मिला करके एक ही माना जाएगा। अब दोस्तों ये 20 लाख या 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, ये 1 अप्रैल 25 से 31/3/26 है। जैसे ही 1 अप्रैल 26 से नया साल चालू हो जाएगा फिर से आपको ये नई लिमिट मिल जाएगी। तो ये अलग अलग साल की अलग अलग लिमिट आपको मिलती है। ऑनलाइन पेमेंट पर दोस्तों आजकल यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग पर आप कितना भी ट्रांजेक्शन्स करें कोई टीडीएस आपका नहीं काटा जाने वाला है। मैं आपको ये फिर सलाह दे दूं दोस्तों, सजेशन दे दूं कि आपने बिना मतलब के लेन देन नहीं करने हैं और आप ऑनलाइन यूज करेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रॉपर आईटीआर फाइल करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे। आपके पर्सनल सीए जरूर होने चाहिए जो आपको कभी भी कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शंस करने के लिए गाइड कर सके। ऐसा कोई केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। दोस्तों बैंक के अंदर पैन कार्ड जरूर अपडेट कर दें, अगर नहीं किया है तो ज्यादा टीडीएस कटेगा और वापस भी नहीं आएगा। साल खत्म होने के बाद एआईएस, टीआईएस और 26 जरूर चेक करें। और मैंने आपको बता दिया टैक्स प्रोफेशनल होने चाहिए। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों, अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमें थम्स अप दे दें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों हम बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपका कोई पैसा सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है। तो दोस्तों जाते जाते एक सवाल, एक क्विज भी आप करने चाहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पिछले 3 साल की आईटीआर भर रखी है और उस व्यक्ति ने 30 लाख रुपए का कैश विड्रॉ कर लिया, तो क्या उसका टीडीएस कटेगा? कटेगा तो कितना % कटेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।